नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जामों में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किसके माध्यम से सूचना संप्रेषण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसान व तीव्र हो गया है? तो ये माध्यम इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा नेटवर्किंग का। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन एक रहेगा नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन है, ARPANET इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो ARPANET क्या होता है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन एक, विश्व का पहला वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन LAN टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है? लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है LAN, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो LAN टोपोलॉजी का एक प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये रहेगा ऑप्शन 4। ट्री जो यहाँ पर दिए गए हैं इनका एक उदाहरण इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, AM व FM इनमें से किस प्रकार की मॉड्यूलेशन के उदाहरण हैं? तो किस प्रकार की मॉड्यूलेशन के उदाहरण रहेंगे? तो सी आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन 3, एनालॉग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकनेट। तो यहाँ पर जो निकनेट है ये क्या होता है? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। तो भारत के प्रत्येक ज़िले को जोड़ने वाला नेटवर्क, इसे निकनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक एनालॉग सिग्नलों को ट्रांसमिट करती है? तो एनालॉग सिग्नलों को इनमें से कौन जो है ट्रांसमिट करती है? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन एक रहेगा FDM। और जैसे यहाँ पर FDM दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जा सकती है। तो ये जो है क्या होता है? तो दूरसंचार जो होता है इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा संचार माध्यम में उपलब्ध कुल बैंडविड्थ को गैर अतिव्यापी आवृत्ति बैंड की एक श्रृंखला में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का उपयोग एक अलग सिग्नल ले जाने के लिए किया जाता है। तो इसे FDM कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अगला क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है? तो यहाँ पर ये जो लॉन्ग हॉल नेटवर्क है ये इनमें से किसे कहा जाता है? तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3, वैन को वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, LAN के अंतर्गत विभिन्न नोड्स कोक्सिकल या इनमें से किसके द्वारा ये जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं ऑप्शन ए, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, साधारणतः ट्रांसमिशन माध्यम को किस में बांटा जाता है? साधारणतः ट्रांसमिशन माध्यम को किस में बांटा जाता है? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन 2, निर्देशित व अनिर्देशित में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो यहाँ पर टोपोलॉजी का एक उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये रहेगा ऑप्शन 4, लूप जो यहाँ पर ये इनका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी केबल उच्च गति से डाटा को संचारित करती है? तो कौन सी केबल है जो ये डाटा को उच्च गति से संचारित करती है? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है ये डाटा को अधिक गति से संचारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इससे सही आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 5, इंस्टॉलेशन इसको
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर निम्नलिखित में से किस लेयर में कार्य करता है? तो रोटर जो होता है ये किस लेयर में कार्य करता है? आंसर है ऑप्शन 2, फिजिकल डाटा लिंक व नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर इनमें से किस प्रकार की एक डिवाइस का ये उदाहरण है? तो रोटर इनमें से किस प्रकार की डिवाइस का उदाहरण है? तो ये रहेगा ऑप्शन 3, नेटवर्किंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किसके द्वारा नेटवर्किंग नहीं की जाती है? तो ये कौन सा है जिसके द्वारा नेटवर्किंग नहीं की जा सकती है? ये रहेगा ऑप्शन 4, डैम जो यहाँ पर दिया गया है इसके द्वारा नेटवर्किंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस नेटवर्किंग डिवाइस के द्वारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जाता है? तो इनको जोड़ने का काम इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होता है रूटर के द्वारा। आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें नेटवर्क का विस्तार करना आसान है? तो किस में जो है नेटवर्क का विस्तार करना आसान है? तो ये रहेगा ऑप्शन 1, लैन जो होती है लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें नेटवर्क का विस्तार करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं बस। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किसको सिग्नल के वीक होते ही स्ट्रेंथ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर जो सिग्नल अगर कहीं पर वीक आता है, जैसे आप रूटर का प्रयोग करते हैं और उसके जो सिग्नल है किसी आपकी जगह पर कम आते हैं, तो उसके रेंज को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिपीटर जो होता है इसका प्रयोग उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नेटवर्क के मूल अंग कौन से हैं? तो किसी भी नेटवर्क के मूल अंग जो है ऑप्शन 4 यहाँ पर सी आंसर रहेगा, टर्मिनल, दूरसंचार प्रोसेसर और दूरसंचार चैनल एवं माध्यम जो है ये नेटवर्क के मूल अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, सोनेट इनमें से किस नेटवर्कों के लिए एक स्टैंडर्ड है? तो ये रहेगा ऑप्शन 4, फास्ट जो अथरनेट है इसके नेटवर्कों के लिए एक स्टैंडर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिस पोर्ट से एक समय में 7-7-8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं इसे क्या कहते हैं? तो जिस पोर्ट से एक समय में 7-7-8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे हम डेडिकेटेड पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में परिवर्तित करता है? तो कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में परिवर्तित करता है? तो ये रहेगा ऑप्शन 2, डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन रहेगा, टाइम शेयरिंग सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो टाइम शेयरिंग इनमें से किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो यहाँ जो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। तो इसमें जो 3 है आसान एवं छोटे कार्यों के लिए, तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन 3 रहेगा। टाइम शेयरिंग जो होती है ये आसान एवं छोटे कार्यों के लिए, तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क की रफ्तार को नापा जाता है? तो नेटवर्क की जो रफ्तार है इसको किस में मापा जाता है? आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, किलोबाइट प्रति सेकंड में। तो केबी जो होती है किलोबाइट प्रति सेकंड में नेटवर्क की रफ्तार को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर में जो बस है इससे क्या अभिप्राय होता है? तो बस से क्या अभिप्राय होता है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4। तो बस से अभिप्राय रहेगा यहाँ पर डाटा बस से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच शेयर करता है तो ये कौन करता है? तो ये रहेगा नेटवर्क। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1। नेटवर्क जो होता है ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन के तारों के माध्यम से भेजने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है? तो ये रहेगी ऑप्शन 2 मोडेम। अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर जो हब एक किस प्रकार की डिवाइस का ये उदाहरण है? तो किस प्रकार की डिवाइस का ये उदाहरण रहेगा? तो इसमें हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन 2 एक्टिव। तो हब एक एक्टिव डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? तो किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगर हम नेटवर्क से कोई चीज़ लेते हैं तो उसे डाउनलोड कहा जाता है, और अगर हम अपलोड करते हैं, देते हैं, तो उसे अपलोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सही है? तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए इनमें से कौन सा सही है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1 सभी प्रकार के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है और जिससे वे उसकी सूचना पर प्रक्रिया कर सके। अगला क्वेश्चन रहेगा, SMS जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी ऑप्शन 2 शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला क्वेश्चन है, मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? तो मॉडेम इनमें से किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन 3 फ़ोन लाइन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन 4 ARPANET विश्व का पहला वैन वाइड नेटवर्क और इंटरनेट भारत में शिक्षा के लिए स्थापित वैन, और स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला वैन। अगला क्वेश्चन है, X.25 इनमें से किस प्रकार का एक प्रोटोकॉल है? तो ये रहेगा ऑप्शन 1 PPSN का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है? तो ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को इनमें से किस माध्यम के द्वारा भेजी जाती है? तो ये रहेगा ऑप्शन 2 ईमेल सर्वर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट इनमें से क्या है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4 कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो चंक ईमेल है ये क्या होते हैं? तो चंक क्या ये जंक होगा? तो जंक ईमेल इनमें से क्या होते हैं? तो ये होते हैं स्पैम। जंक का ईमेल आपने सुना होगा, तो ये शायद जंक होगा। तो यहाँ पर ये स्पैम जो इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के लिए निम्नलिखित में से क्या वस्तु अनिवार्य नहीं है? तो इंटरनेट के लिए इनमें से एक वस्तु अनिवार्य नहीं है, तो ये रहेगी ऑप्शन 3 हब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? तो ईमेल अटैचमेंट जो होती है ये क्या होती है? तो ये रहेगी ऑप्शन 2 ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ एक पृथक डॉक्यूमेंट। तो अटैचमेंट होती है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को कोई फाइल भेजते हैं तो सबसे पहले उसे अटैच करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ई व्यापार तो जिसे ई कॉमर्स भी कह देते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन 3 इंटरनेट पर व्यापार। जो आज के समय में जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो कंपनी है ये ई कॉमर्स कंपनी है जो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में किन्हें ईमेल का लाभ माना जाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन 1 सुविधा और डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलायबिलिटी। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेटस्कैप नेविगेटर किसका एक उदाहरण है? तो नेटस्कैप नेविगेटर इनमें से किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो ये रहेगा ऑप्शन 4 वेब जो ब्राउज़र है उसका ये उदाहरण रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे ईमेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सूचना, तो इनमें से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक, तो ये रहेगा ऑप्शन 4 बिना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजते समय इनमें से कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है? तो ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन है जो संदेश की विषय वस्तु को हमें बता देती है? तो ये रहेगी ऑप्शन 2 सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो www का दूसरा नाम क्या है? तो www इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर जो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है ये रहेगा ऑप्शन 1 W3C। अगला क्वेश्चन है उस सॉफ्टवेयर का नाम। तो उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं? तो इसे हम ब्राउज़र कहते हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको ऐसे किससे ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2 बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये फिशिंग मेल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ईमेल खाता, तो भारत में ईमेल खाता प्रदान करने वाली प्रमुख वेबसाइट इनमें से कौन सी है? तो ये सभी जो है सी आंसर रहेगा सही। रेडिट मेल, याहू, हॉटमेल, जीमेल, तो इस तरह की जो मेल है ये सभी यहाँ पर ईमेल खातेदार हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में बस से क्या अभिप्राय है? तो बस से अभिप्राय, तो ये रहेगा ऑप्शन 4 डाटा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपने ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए, तो इसके लिए साइन आउट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप ईमेल के अंदर जाने चाहते हैं तो उसके लिए साइन इन या लॉग इन किया जाता है और उसके बाद लॉग आउट या साइन आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर में मॉडेम से क्या तात्पर्य है, या मॉडेम का जो कार्य है ये क्या है? तो ऑप्शन 4 सी आंसर रहेगा कंप्यूटर को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने वाला यंत्र जो है मॉडेम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ISP, तो इसका जो विस्तारित रूप क्या है? तो यह रहेगा ऑप्शन 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP जो है इसकी विस्तारित रूप या फुल फॉर्म जो रहेगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को, तो इसे हम वेब पेज कहते हैं। सी आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा याहू, गूगल व MSN इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है एक इंटरनेट साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में कौन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन USA की खोज सुविधा द्वारा बनाया गया है? तो कौन सा है जो इनमें से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन USA की खोज सुविधा के द्वारा बनाया गया है? तो ये जो याहू जो है ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा इंटरनेट के कनेक्शन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है?
तो इंटरनेट के कनेक्शन हेतु किसकी आवश्यकता इनमें से नहीं होती है, तो ये रहेगा ऑप्शन 5। प्रिंटर की इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइनों पर संप्रेषित करती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम मैडम कहते हैं सी आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जो याहू जो दिया गया है यह इनमें से किसका प्रकार है? तो ये एक सर्च इंजन है। जिस तरह गूगल जो है वो जिस पर हम कोई जो चीज़ है उसे सर्च करते हैं, तो इसी तरह जो है याहू इसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।